शशिकांत जी, ये है बेटी हमारी तारा। कन्नू, तुमने कहा था ना कि अगली बार हम जब भी आए बेटी को साथ में लेकर आए। देखो, इस बार हम तारा को साथ में लेकर आए। आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। इनकी ननिहाल इटावा है। इटावा की लड़कियां होती ही अच्छी हैं। तारा, यहाँ आओ। तारा की ननिहाल मतलब आपका मायके इटावा में है? जी। अरे बहू, फिर तो ये लोग तुम्हारे मायके वाले हुए। तो फिर क्यों ना इसी बात पर तुम इन लोगों के लिए अच्छा खासा यानी स्वादिष्ट भोजन बनाओ। अभी के भोजन के साथ साथ मैंने रात के भोजन की भी तैयारी कर ली है बाबूजी। मेरा मतलब है कि ये लोग अभी अभी आए हैं, वापस कानपुर लौटने की चिंता में जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग आज इन्हें यहीं रोक लें। सुबह आराम से नाश्ता करके निकल जाएंगे। बहू का विचार तो अति उत्तम है। अवध बाबू, क्या ख्याल है आपका? मनीष, तुम्हारा क्या विचार? आप लोग जो बेहतर समझे। ठीक है शशिकांत बाबू, तो फिर आज यहीं रुक जाते हैं। शतरंज का पहला मोहरा तो सही पड़ा है। अब आगे भी दिमाग के दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। हम जा रहे हैं शशिकांत बाबू साथ गपियाने के लिए। अब तुम लोग भी जो है तो महिला मंडल के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करो। चलिए शशिकांत बाबू। अनिल जी, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपका मनोरंजन करता हूँ। चलिए आइए। तारा, तुम मेरे साथ चलो। चाची जी, आप भी चलिए ना। बहू, गुस्सा इंसान का विवेक खा जाता है और उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता लगता। सच पूछो तो कन्नू पर इस वक्त तुम्हारी नाराजगी सही नहीं। ये सच है कि उसने जो कुछ भी किया तुमसे बिना पूछे किया, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो हमारी प्रार्थना के लिए किया ना। प्रार्थना, हमारी ननद बड़े मन से घर का सारा काम करती हैं। खुश रहो। तारा, ये है प्रार्थना, तुम्हारी होने वाली भाभी, और प्रार्थना, ये है तारा, मनीष जी की छोटी बहन। आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तभी तो हमने आपको बुलवाया। अब भाभी से मंगल मिलन हो गया ना। चलो कमरे में चलते हैं। भाभी, आप भी चलिए ना। आप लोग चलिए, थोड़े से कपड़े रह गए हैं, उन्हें सुखा कर आती हूँ। चलिए, आइए ना। इसे अपना ही घर समझिए। आइए। और हाँ, अगर आराम करने का मन हो तो यहीं लेट जाना। ठीक है। कुछ खाओगी? अभी भूख नहीं है। मैंने सुना है तुम्हें गाने बहुत पसंद हैं, तो फिर तुम यहाँ आराम से बैठकर गाने सुनो। अब शतरंज का दूसरा मोहरा चलने की बारी है। अगर ये मोहरा सही जगह पर चला गया तो मेरी योजना सफल हो जाएगी। आप कुछ लेंगी? अभी तो कुछ भी नहीं। तारा के लिए लड़का वड़का देख रही है क्या? देख तो रहे हैं, मगर अच्छे लड़के आसानी से मिलते कहाँ हैं। हम लोग भी देवर जी के लिए लड़की देख रहे हैं। एक बार बस
प्रार्थना की शादी हो जाए, फिर मैं भी अपने लिए जल्दी से देवरानी ले आऊंगी। तुम्हारे देवर जी ज्यादातर बाहर ही रहते हैं क्या? कभी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे? आप बस पूछिए मत। अपने काम में इतना मशगूल रहते हैं कि दिन रात की उन्हें कोई खबर ही नहीं रहती। यूं समझ लीजिए कि हमारे घर में बिजनेस जितना बढ़ा है उसका सारा श्रेय देवर जी को जाता है। अपने काम में जितने माहिर हैं उतने ही वो घरेलू और अच्छे इंसान भी हैं। वो लड़की कितनी किस्मत वाली होगी जिसके नसीब में आकाश जी लिखे होंगे। अगर मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसे ही अपनी देवरानी बनाकर ले आती। तो बुलाइए ना अपने देवर जी को, आज हम भी उनसे मिल लेते। इनसे मिलिए। ये है हमारे प्यारे और इकलौते देवर जी आकाश बाबू। नमस्ते। और ये है तारा, इनकी बेटी। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोग यहीं रुकने वाले हैं। इसी बहाने आप लोगों के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जी अच्छा। कन्नू, आपके देवर जी के लिए हमारी तारा से बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती। बताओ तारा, कैसे लगे हमारे देवर जी? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अवध जी को लेकर बहू गई तो गई कहां? बाबूजी, अरे बहू, अवध जी कहां है? जी वो गायत्री चाची से बात कर रहे हैं। बाबूजी इधर आएंगे, आपसे जरूरी बात करनी है। देखिए माँ जी, मैं मानती हूँ कि अभी हमारे बीच में मनमुटाव और नाराजगी है, पर बात जब घर की भलाई और खुशी की हो तो निश्चित तौर पर मेरा और आपका मत एक ही होगा। मैं और आप दोनों ही प्रार्थना और आकाश जी की खुशी चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बाबूजी, सच पूछिए तो मुझे आकाश जी को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी लड़की उनसे शादी कर लेगी। फिक्र है तो सिर्फ प्रार्थना की। आप लोग मेरी मंशा समझने की कोशिश कीजिए। भले ही ज्यादा दहेज देकर आप प्रार्थना की शादी करवा देंगे, पर प्रार्थना का सांवलापन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ससुराल में कभी भी मनमुटाव या नोकझोंक होगी, लोग उसके सांवलेपन को लेकर उसको ताना मारेंगे। ये समाज का कड़वा सच है बाबूजी। हमें अपनी बेटी कभी भी सांवली नहीं लगती, लेकिन वहीं जरा सा भी सांवलापन अगर बहू में हो तो ससुराल वालों को कहने के लिए एक बात मिल जाती है। मुझे डर है कि प्रार्थना के ससुराल जाने के बाद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो। अगर उनकी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ जाएगी तो वो कभी भी प्रार्थना को कुछ नहीं कहेंगे, उसे किसी तरह का दुख, किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मेरा मतलब है कि प्रार्थना उस घर में सुखी रहेगी। हालांकि मेरे दिमाग में इस तरह की बात नहीं आई थी, लेकिन इनकी बातें सुनने और समझने के बाद मुझे किसी तरह की विरोध की भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। प्रार्थना की शादी के बाद हमें आकाश की भी शादी करवानी है, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे अवध जी की बेटी ठीक ही लगती है।
मुझे बहू की बातों में दम लग रहा है। अगर प्रार्थना की शादी मनीष से और आकाश की शादी तारा से करवा दी जाए तो अपनी बेटी के लिए हम जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। शशिकांत जी, आइए बैठिए। तो फिर आपका क्या विचार है? एकदम नेक विचार है। अब देखिए ना, इस तरह के शादी का विचार दूर दूर तक हमारे जहन में नहीं था। वो कहते हैं ना कि अगर घर के लक्ष्मी की बात मानी जाए तो सब कुछ अच्छा होता है, और वही हुआ। आज हमने अपनी धर्मपत्नी की बात मानी। मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं। अरे जब सहमति है ये है सबकी शशिकांत बाबू, तो लग जाते हैं बाजा बजाने की तैयारी में। तो इसका मतलब ये कि अब आपकी बेटी हमारे घर आएगी और हमारी बेटी आपके घर जाएगी, तो हो गए ना डबल समझी। देख क्या रहे, उठिए ना, मरने गले लगते हैं। तो बताइए अब समझी जी कि कब का मुहूर्त निकाला जाए। अरे हम तो कह रहे हैं जब आज की रात यहाँ रुक गए हैं तो बच्चों के सगाई का रस कहीं डालते। अब इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा मतलब है कि आकाश को अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं। जरा हम उससे भी बात कर लेते हैं, फिर 2-4 दिन बाद सगाई का दिन भी निश्चित कर लेते हैं। कहीं आपको ये आशंका तो नहीं कि आकाश जी इस शादी के लिए इनकार कर देंगे? वो बात नहीं है चाची जी। आकाश जी अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें दिन रात की खबर ही नहीं रहती। और प्रार्थना डेकोरेटर्स को वो यूपी की सबसे ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा, वरना आजकल के नौजवानों में अपने काम के प्रति इतनी लगन कहाँ दिखाई पड़ती है। इसीलिए भाई साहब कह रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाइए, मैं आकाश से बात कर लेती हूँ और फिर आपको खबर कर देती हूँ। और आप लोगों से एक विनती भी है कि आकाश को इसके बारे में आप अभी कुछ मत बताइएगा। क्या है कि वो काम में बहुत व्यस्त रहता है, बात को समझ नहीं पाएगा। तो ठीक है, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। और शशिकांत बाबू, हम ये सोच रहे हैं कि जब दोबारा आएंगे ना, वो पैसे लेते आएंगे जो आपने सबूत में दिए। पैसा लौटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि ना तो मैं आपको भविष्य में पैसे दूंगा, न ही आप मुझे पैसे देंगे। अगर हम एक दूसरे को कुछ भी देंगे तो वो है अपनी अपनी बेटी। जी बिल्कुल। मैं जरा माँ जी को खबर कराती हूँ, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। पूरे 50 लाख बचाए हैं मैंने। वो भी सिर्फ जरा सा दिमाग लगाकर। इससे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चौखा। वाह मिसेस कन्नूकर, कमाल कर दिया आपने। ये क्या कर रही हो तुम? नहीं तो कहाँ कुछ कर रही थी मैं। वैसे कुछ भी कहो कन्नू डार्लिंग, मानना पड़ेगा
जो तुम ठान लेती हो वो तुम करके ही छोड़ती हो। बड़े भैया खाना लग गया है, माँ जी नीचे बुला रही हैं। पर बहू, ये ठीक नहीं है। आइए 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 ना, आइए, खाना तैयार है, बैठिए। बैठो प्रार्थना। तुम बैठो ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे मामा जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरी भांजे तुम खाना खाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए मैंने पहले ही खा लिया। खाओ खाओ। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट और खासकर इस चटनी का तो जोड़ा ही नहीं। बाबूजी, मुझे 2 दिन लखनऊ रुकना पड़ेगा। वो प्रभुनाथ जी की बेटी की शादी है, उसी के सिलसिले में। हमने आपको बताया था ना कि हमारे देवर जी अपने काम को पूजा समझकर करते हैं। अरे बहू, तभी तो बरकत है। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो बेटा। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।